1917 में जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश हुए 2 साल हो गए थे। इस थियोरी के पब्लिश होने के बाद आइंस्टाइन जब भी अपने इक्वेशन को सॉल्व करते तब उन्हें ऐसा रिजल्ट मिलता कि वह हैरान रह जाते। आइंस्टाइन जब भी अपने इक्वेशन को सॉल्व करते तब उन्हें एक ही आउटकम मिलता कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हैरानी की क्या बात है। एक्चुअली उस एरा में लोगों में ये कॉमन नॉलेज थी कि यूनिवर्स इटर्नल और स्टैटिक है, मतलब यूनिवर्स स्टेशनरी है और यूनिवर्स का कोई एंड भी नहीं है। और तो और तब के लोग ये भी मानते थे कि हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर किसी और गैलेक्सी का होना एक साइंस फिक्शन है। इसीलिए किसी ने भी आइंस्टाइन की इक्वेशन को सीरियसली नहीं लिया। तो क्या आइंस्टाइन की इक्वेशन गलत थी? चलिए इसे जानते हैं। एक्सपांडिंग यूनिवर्स का आइडिया आइंस्टाइन को इतना डिस्टर्बिंग लगा कि ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी इक्वेशन को इनकम्प्लीट बताना पड़ा। फाइनली 14 ईयर्स के बाद 1929 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने माउंट विल्सन टेलीस्कोप से ऐसी रिसर्च की कि सबके होश उड़ गए। एडविन हबल ने अपनी रिसर्च पर यह अनाउंस किया कि स्पेस में हमारी गैलेक्सी कोई अकेली गैलेक्सी नहीं है, बल्कि मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है जो फैंटास्टिक स्पीड से एक दूसरे से दूर जा रही है। और ये तभी पॉसिबल है जब यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा हो। इस डिस्कवरी के बाद आइंस्टाइन को पता चला कि वो बिल्कुल सही थे। इसीलिए 1931 में आइंस्टाइन ने यूनिवर्स की एक्सपांशन को प्रूव करते हुए अपने इक्वेशन को रीइंट्रोड्यूस किया और पूरी ह्यूमैनिटी को यूनिवर्स के बारे में एक नई सोच दी। अब आप सोच रहे होंगे कि गैलेक्सीज का दूर जाना और यूनिवर्स का एक्सपांड होने का क्या कनेक्शन है, तो चलिए पहले इसे समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बलून है। अब उस बलून पे आपने कुछ डिस्टेंस पर 2 सर्कल्स बना दिए। अब जब आप उस बलून में एयर भरोगे तो वह बलून एक्सपांड होगा और वो सर्कल्स एक दूसरे से दूर होने लगेंगे। तो चलिए इस फेनोमेनन को यूनिवर्स से रिलेट करते हैं। मान लीजिए कि जो बलून आपने इमेजिन किया था वो हमारा यूनिवर्स है और 2 सर्कल्स गैलेक्सीज। अब जब यूनिवर्स बलून की तरह एक्सपांड होगा तब गैलेक्सीज 2 सर्कल्स की तरह एक दूसरे से दूर जाएगी। जब भी कोई गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हो या एक दूसरे के नज़दीक आ रही हो तो उसकी कुछ स्पीड तो ज़रूर होगी। तो इस स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट डॉपलर इफेक्ट का यूज़ करते हैं। डॉपलर इफेक्ट बेसिकली वो फिनोमिना है जब लाइट और साउंड वेव्स आपके नज़दीक आ रही हो तब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और जब आपसे दूर जा रही हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। डॉपलर इफेक्ट को आप इस तरीके से समझिए। इमेजिन कीजिए कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और सामने से एक ट्रेन हॉर्न मारते हुए आ रही है। जब ट्रेन आपसे कुछ दूरी पर होगी तब आपको हॉर्न की आवाज़ धीरे सुनाई देगी और जब ट्रेन आपके सामने से गुजरेगी तब आपको हॉर्न की आवाज़ बहुत ज़ोर से आएगी। वैसे ही जब कोई गैलेक्सी हमसे दूर जा रही होगी तब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और हमें वो गैलेक्सी रेड कलर की दिखेगी। इसे हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। जब कोई गैलेक्सी हमारे नज़दीक आ रही होगी तब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और वो गैलेक्सी हमें ब्लू कलर की दिखेगी। इसे हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। वेल, साइंटिस्ट्स ने अब तक ब्लू शिफ्ट को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं किया है। अब आपके मन में यह सवाल तो ज़रूर आया होगा कि बलून के एक्सपांड होने का रीज़न तो एयर था, पर यूनिवर्स कैसे एक्सपांड हो रहा है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड थ्योरी द बिग बैंग। अब बिग बैंग क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमारा यूनिवर्स कैसे एक्सपांड हो रहा है, इसे हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। एंड में आपके लिए एक सवाल, हबल टेलीस्कोप को कब लॉन्च किया गया था? कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ज्ञान लेते रहिए और ज्ञान बांटते रहिए।